my YouTube channel. Today we will talk about OOPS concept. So what is OOPS? OOPS basically stands for Object Oriented Programming Language. It is a kind of a methodology or a paradigm which is used to design a program using the concept of classes and objects. OOPS को यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को, उसके मेंटेनेंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज़ करते हैं. So now let us talk more about what is class and what is object. So class is a blueprint or a template. क्लास जो होता है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जहाँ पे हम सारे मेंबर फंक्शंस और सारे डेटा मेंबर्स को स्टोर करते हैं और हम इनको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जो क्लास होती है वो बेसिकली एक डेटा का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्या है, एक क्लास हो गई. अब जो क्लास होती है वो मेमोरी में कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती है टिल द टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने इंस्टेंशिएट नहीं किया है. तो व्हेन यू राइट एनी क्लास, तो बेसिकली यू डिस्क्राइब द JVM, हाउ शुड इट मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टाइप. तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास होता है. ऑब्जेक्ट के पास में उसका एक स्टेट होता है, उसका एक बिहेवियर होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट डॉग, तो डॉग जो होगा उसकी एक स्टेट होगी. स्टेट क्या क्या हो सकती है, उसका नेम हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, उसका ब्रीड हो सकता है. अब जो डॉग है उसका बिहेवियर क्या क्या हो सकता है कि वो बार्क कर सकता है, वो फेच कर सकता है, ये सब होता है. ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसकी स्टेट को उसके फील्ड्स में यानी कि उसके वेरिएबल्स में स्टोर करता है, और जो बिहेवियर होता है उसको हम एक्सपोज कर सकते हैं थ्रू यूजिंग मेथड्स और फंक्शंस. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक क्लास बनाई है जिसका नाम स्टूडेंट रखा है. इसका एक्सेस मॉडिफायर हमने पब्लिक रखा है. इसमें हमने नेम और रोल नंबर को स्टोर करवाया है. देन इंट मेन के अंदर क्या करा है, स्टूडेंट रिया. स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी कि ये क्या है, क्लास हो गई. और जो रिया है वो क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया या वेरिएबल हो गया. ठीक है. जैसे हम इंट मेन लिखते हैं, वो जैसे हम इंट ए लिखते हैं, तो उसी तरह से ये क्या है, वेरिएबल का नाम है, ये उसका इंट टाइप डेटा टाइप है. तो वैसे ही यहाँ पे ये है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ये है, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया. उसके बाद रिया डॉट नेम डॉट लगाएंगे, यहाँ पे हम मेंबर स्पेसिफायर लगाएंगे. उसके बाद ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमने यहाँ पे इसको स्टोर करवा दिया. तो ये क्या कर देगा, एक ऑब्जेक्ट बना देगा जहाँ पे रिया वैल्यू को स्टोर कर देगा. So this was all about OOPS concept. So I think now the concept of OOPS is clear to you all. So let's meet in the next video. Till then, bye bye, take care.